अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ कंपनियों के हवाले से आ रही है अपडेट निकल के, और कुछ तम्बाकू वगैरह के हवाले से आ रही है और लाइसेंस वगैरह के हवाले से आ रही है। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। नए वीज़ा पुराने वीज़ा के हवाले से अपडेट आ रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको हमेशा जो भी है लेटेस्ट अपडेट आती है तुरंत आपको मिल जाए नोटिफिकेशन और आप तुरंत उस चीज़ को देख सकें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के नए वीज़ा को लेकर आ रही है। बहुत सारे लोग जो है अभी सवाल जवाब कर रहे हैं कि नया वीज़ा निकल रहा नहीं निकल रहा, क्या चक्कर है क्या नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, नए वीज़ा की जहां बात है, जो 18 नंबर वीज़ा है, 20 नंबर वीज़ा है और जो भी अदर जो भी वीज़ा है, 20 नंबर वीज़ा अभी निकल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बात करते हैं 18 नंबर वीज़ा की, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है कुछ लोगों की तो वो निकाल रहे हैं। अदरवाइज प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो पहले कोरोना से पहले वीज़ा इशू होते थे, तुरंत अपने 10-15 दिन में आपको वीज़ा मिलता था, तो वो कंडीशन अभी नहीं है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और आने वाले वक्त में अभी आपको और भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब यही है कि अभी पूरे तरीके से वीज़ा इशू नहीं किया गया। कोई भी वीज़ा में हो सकता है आपको 2 महीने, 1.5 महीना या फिर काफ़ी समय लग जाए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कौन सा वीज़ा है, किस तरीके का नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के शोएब बोर्ड के हवाले से आ रही है। अभी जो है कुछ लोग तम्बाकू लेकर जो था, जो बैन किया हुआ है कुवैत के अंदर, वो तम्बाकू जो था वहाँ पे पकड़ा गया है। और अगर आप भी इस तरीके का कोई काम काज करते हैं, कहीं पर भी सप्लाई वगैरह का काम काज करते हैं, सामान वगैरह का, तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ये तम्बाकू के मसले से दूर रहें। क्योंकि अगर इसमें आपको एक बार पकड़ लिया गया तो हमेशा के लिए हो सकता है परेशानी हो जाए, या फिर आप एक अजनबी हैं, प्रवासी हैं, तो आपको डिपोर्ट वगैरह भी कर दिया जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो खेमे वगैरह लग रहे हैं उनके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आपको खेमा लगाना है तो आपकी एज जो है वो 21 साल से 18 साल से प्लस होनी चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस रहेगी वो 50 KD रहेगी, जो कि ये रिफंडेबल नहीं है। और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जो फीस है वो आपकी 300 KD रहेगी, जो क्या आपको ये रिटर्न वगैरह मिल जाएगी। यानी कि ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। अगर आपको खेमे वगैरह लगाने कुछ भी करना है तो ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के 15 कंपनियों जो है वो पकड़ी गई हैं, जो क्या 15 कंपनियों के पास में लाइसेंस वगैरह किसी भी तरीके से नहीं था। और ये जो कंपनियाँ थी वो काम करती थी लिफ्ट लगाने का, जो थी ये इस तरीके का काम काज करती, इन्वर्टर वगैरह, लिफ्ट वगैरह, ये सारा काम काज करती थी। तो अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कहा है कि किसी भी बंदे से काम कराने से पहले आपको जो है उसका लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी रहेंगी। क्या उसको मिनिस्ट्री की तरफ से परमिशन मिला हुई है या नहीं मिला हुई है। वो ऐसा तो नहीं है कि खाली यूं ही काम करना उसने शुरू कर दिया। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।